बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड से लेकर जमीन पर उतरते औद्योगिक निवेश तक और विदर्भ को राज्य के अगले ग्रोथ इंजन के तौर पर आगे बढ़ाने की तैयारी। महाराष्ट्र से जुड़ी इस अहम अपडेट्स पर एक नजर। पेश है हमारा खास सेगमेंट महाराष्ट्र 360। उत्तर महाराष्ट्र के लिए एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नासिक एयरपोर्ट के विस्तार प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इससे नासिक और आसपास के इलाकों की हवाई कनेक्टिविटी बेहतर होगी। उत्तर महाराष्ट्र के तेजी से बढ़ रहे इंडस्ट्रियल बेल्ट को इससे सीधे फायदा होगा। कार्गो और लॉजिस्टिक सुविधाएं मजबूत होने से अब ये एयरपोर्ट व्यापार, मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात के लिए एक अहम गेटवे बन चुका है। 3 पटीने या ठिकाणी एअरपोर्टची क्षमता आपण वाढवतो। 300 प्रवासी प्रति तासाच्या ऐवजी 1000 प्रवासी प्रति तास हे आपण त्या ठिकाणी आता हाताळू शकू आणि जवळपास 6 ऐवजी आता 12 विमानांचं पार्किंग या ठिकाणी येईल। 24 चेक इन काउंटर असतील, गेट लाउंज असेल, फूड कोर्ट असेल आणि दोन्ही टर्मिनलला त्या ठिकाणी जोडण्याचं काम हे आपण करणार आहोत। नासिक एयरपोर्ट का विस्तार अंबड, सातपुर, सिन्नर और मालेगांव जैसे औद्योगिक इलाकों को मजबूती देगा। धुले और जलगांव जैसे बड़े MIDC क्षेत्रों को इससे मजबूती मिलेगी। प्रोजेक्ट के तहत एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ेगी, कार्गो हैंडलिंग बेहतर होगी और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा। इससे उत्तर महाराष्ट्र के उद्योगों को ग्लोबल बाजारों तक तेज और सीधी पहुंच मिल सकेगी। महाराष्ट्र के लिए डावोस 2025 में हुए निवेश समझौते अब जमीन पर दिखने लगे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अहिल्यानगर में टॉरल इंडिया के सुपा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया। यह प्लांट डावोस में हुए निवेश समझौते के 1 साल के भीतर तैयार हो चुका है। डावोस से जुड़े निवेशों पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अहिल्यानगर में 12,000 करोड़ रुपए का निवेश आया है। इससे करीब 18,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। टॉरल इंडिया का सुपा प्लांट अहिल्यानगर में शुरू हुआ है और यह डावोस 2025 MOUs का हिस्सा है। समझौते के 1 साल के भीतर पैक्ट पूरा कर लिया गया। सरकार ने कहा कि निवेश घोषणाओं को तेजी से चालू औद्योगिक प्रोजेक्ट में बदलने पर खास फोकस है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विदर्भ के विकास को लेकर बड़ा रोड मैप सामने रखा। नागपुर यूनिवर्सिटी में आयोजित एडवांटेज विदर्भ खासदार औद्योगिक महोत्सव के इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने विदर्भ को महाराष्ट्र का अगला औद्योगिक ग्रोथ इंजन बताया। सीएम के मुताबिक एडवांटेज विदर्भ के तीसरे संस्करण के जरिए अब तक 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं, जिससे विदर्भ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली। विदर्भ को सीधे वधावन पोर्ट से जोड़ने के लिए एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर से लॉजिस्टिक मजबूत होगी, उद्योगों को रफ्तार मिलेगी और एक्सपोर्टर्स को सीधा फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने नागपुर को भारत का रियल सेंटर बताते हुए उसकी रणनीतिक और आर्थिक अहमियत पर भी जोर दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक अहम और भावनात्मक पल देखने को मिला। एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार ने औपचारिक तौर पर राज्य की उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया। मंत्रालय में उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाली। ये बदलाव उनके पति और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के बाद हुआ है। सुनेत्रा पवार राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी हैं। वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि वे जनसेवा और शासन की निरंतरता को मजबूती से आगे बढ़ाएंगी। कार्यभार संभालने के बाद सुनेत्रा पवार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में हिस्सा लिया। उन्हें आबकारी, खेल, अल्पसंख्यक कल्याण और औकाफ जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही उन्होंने पुणे और बीड जिले का गार्जियन मिनिस्टर भी नियुक्त किया गया है। पद संभालने से पहले सुनेत्रा पवार ने मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर सम्मान भी जताया। महाराष्ट्र विदेशी पर्यटकों के लिए देश का नंबर 1 राज्य बन चुका है। बीते 3 सालों में राज्य में इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ोतरी कोविड के बाद टूरिज्म सेक्टर की मजबूत रिकवरी के साथ महाराष्ट्र टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, बेहतर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ते वैश्विक भरोसे को दिखाता है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2022 में महाराष्ट्र में 15.12 लाख विदेशी पर्यटक पहुंचे थे। 2023 में यह संख्या बढ़कर 33.88 लाख हो गई और 2024 में 37 लाख तक पहुंच गई। यानी कि 3 साल में विदेशी पर्यटकों की संख्या 2 गुने से ज्यादा बढ़ी। 2024 में भारत में आए कुल विदेशी पर्यटकों में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 17.69% रही, जो देश में सबसे ज्यादा है। तो ये थे इस हफ्ते के सभी खास और बड़े अपडेट्स महाराष्ट्र 360 में। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखें।